अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यार मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे यहाँ कंपनी का एक एम्प्लॉई है इंडिया का, उसका मैंने एक फ़ॉर्म फिलअप किया है। आज डेट है 5 फरवरी 2023, ठीक है। आज मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया है। फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर सेम है, मैंने ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना ली हुई हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि मैंने उसमें एक नई चीज़ देखी है कि सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त दे दी हुई है। मीन्स क्या मतलब है, यानी कि पहले आप सिर्फ अपनी मदर को और अपनी डॉटर, लेडीज़ में बात करें, मदर है, डॉटर है, या आपकी वाइफ की मदर है, उनको बुला सकते थे, ठीक है। और नीचे एक अदर्स की ऑप्शन दी हुई थी, तो अदर्स में जाके आप कुछ सिस्टर को बुलाना है, किसी को बुलाना है, तो आप उसमें ऑप्शन डाल के आप कर सकते थे। लेकिन समटाइम वो एक्सेप्ट होता था, समटाइम एक्सेप्ट नहीं होता था। इसी तरह ही अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों में बाप था, बेटा था, और वाइफ के जो हस्बैंड, वाइफ के जो फादर हैं, वो हैं हस्बैंड वाइफ जो भी होता है, वो भी वो ये तीन चार सिर्फ कैटेगरी थी जिनको आप बुला सकते थे। और आगे अदर्स की ऑप्शन थी। अदर्स की ऑप्शन है आप अपनी मर्जी का कुछ डालते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्ट होता है नहीं होता, वो अलग बात है। वीज़ा यहाँ से निकल आता है, लेकिन आपको वहाँ से प्रूफ देना होता है ये आपका रिलेशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, ब्लड रिलेशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी मैंने फॉर्म जब फिलअप किया है बंदे का, तो उसमें दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। एक तो सऊदी गवर्नमेंट ने नाम दे दिए हैं कि आप किनको किनको बुला सकते हैं। औरतों में देखा जाए तो पुप्पो भी बुला सकते हैं, पुप्पो को भी बुला सकते हैं, सिस्टर को बुला सकते हैं, खाला को भी बुला सकते हैं, भांजी को बुला सकते हैं, भतीजी को बुला सकते हैं, सिस्टर की जो बेसिकली होती है, सिस्टर की जो बच्ची होती है उसको भी बुला सकते हैं। और मर्दों में भी उन लोगों ने कैटेगरीज एक्सटेंड कर दी हैं, ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं। इसमें आपका भाई है, आपका फूफा है, खालू है, औरतों में खाला भी है, मर्दों में खालू भी है, फिर आपका भतीजा है, फिर आपकी बहन का बेटा भी है। तो ये सारी कैटेगरीज अभी इन लोगों ने फॉर्म में डाल दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एज अ प्रूफ। और उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी की है कि पहले जब आप फॉर्म जब आप प्रिंट निकाल लेते थे ना, तो फॉर्म प्रिंट निकालने के बाद नीचे दो ऑप्शन आती थी, जिसमें एक तरफ आपने साइन करने थे, दूसरी तरफ आपने अपने कफील से साइन करवाने थे। कफील से साइन करवाने के बाद स्टैम्प करवानी थी, उसके बाद फिर आपने गुरफत जारी करवाना था। अभी वो सीन नहीं है। अभी क्या है, आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने डायरेक्ट अपनी कंपनी को दे देना है कि भाई इसको ऑनलाइन गुरफत जरिया करवा दो। स्टैंप की, साइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरफत जरिया करवा रहा है, आपकी कंपनी करवा रही है, तो वो आपकी कफील की अप्रूवल से ही गुरफत जरिया हो रही है, ठीक है। अभी साइन की, स्टैंप की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको फॉर्म को प्रिंट आउट कर लो और अपने कफील को दे दो, कंपनी को दे दो, जो भी आपका कफील है, कंपनी है, उसको दे दो, उसको बोलो इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा दो, ठीक है। तो वो आपको करवा देगा। तो इसका मतलब वो आपकी कफील की अप्रूवल से ही होता है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से लोग अभी मजीद आ सकते हैं। मजीद आपको मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी है। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किन किन लोगों को आप बुला सकते हैं विजिट वीज़ा पे, ठीक है। अच्छा, ये वाला वो फॉर्म है जहाँ पे आप जिसको बुलाना चाह रहे हैं ना उसकी डिटेल देते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी फ़ीमेल सेलेक्ट किया है। अब फीमेल कैटेगरी में देखो क्या क्या, किन किन लोगों को आप बुला सकते हैं। वाइफ है, गर्ल है, ये आपकी बेटी, मदर, वाइफ्स मदर यानी कि आपकी सास, डॉटर, ये अब डॉटर और ये गर्ल में पता नहीं क्या फ़र्क है, वल्लाह आलम। पैटर्नल आंट, इसको पुप्पो कहते हैं। मैटरनल आंट, ये आपकी आ गई खाला, ठीक है। ग्रैंड मदर, आपकी दादी। ग्रैंड डॉटर, अभी मैंने ग्रैंड डॉटर गूगल में सर्च किया है, तो ये नानी की बेटी, अब इसको भी आप बुला सकते हैं। उसके अलावा आप नीस, अपनी भतीजी को बुला सकते हैं, नीस। सिस्टर्स डॉटर, अपनी भांजी को, यानी कि अपनी सिस्टर की जो बेटी है उसको बुला सकते हैं। ये औरतों की बात कर रहा हूँ, और सिस्टर को। इसके अलावा मज़ीद इन लोगों ने अदर्स की भी ऑप्शन दे दी हुई है, ठीक है। अब औरतों में आप इन लोगों को बुला सकते हैं। पहले क्या था, 1, 2, 3 और 4, सिर्फ ये 4 चीज़ें थी पहले। वाइफ, गर्ल, मदर और वाइफ्स मदर, और उसके बाद अदर्स की ऑप्शन थी, ठीक है। अभी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दे दी हैं, पुप्पो को, खाला को, अपनी ग्रैंड मदर को, ग्रैंड डॉटर को, भतीजी को, बहन की बेटी को, बहन की बहन को, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर आप मेल करते हो तो मेल कैटेगरी में क्या क्या आ जाते हैं। अच्छा, अगर मर्दों में आए तो मर्दों में आपका हस्बैंड है, यानी कि अगर वाइफ आपकी यहाँ पे जॉब कर रही है तो वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है, बेटे को बुला सकती है, अपने फादर को बुला सकते हैं, यानी कि अपने फादर को बुला सकते हैं, फादर इन लॉ को बुला सकते हैं, यानी कि आपके ससुर को, आपके वाइफ के फादर को। फिर अपने भाई को भी बुला सकते हैं आप लोग, अपने पेरेंट, अंकल, फूफा, ये आ गया मैटरनल अंकल, आपके खालू, ठीक है। ग्रैंड फादर, अपने दादा को। ग्रैंड सन, नेफ्यू, अपने भतीजे को। और यहाँ पे नेफ्यू एक और लिखा हुआ है, बेसिकली ये आपके जो
भाई का जो बेटा है ना, उसको भी अब नेफ्यू बोलते हैं, तो इन लोगों ने नेफ्यू लिखा। इसका मतलब है कि अभी इन लोगों ने कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दी हैं इन लोगों ने। इस चीज़ों में आप काफ़ी लोगों को बुला सकते हैं और मज़ीद अदर्स की भी ऑप्शन दे दी है। लेकिन बात पता क्या होती है, आपका वीज़ा निकल तो आता है, लेकिन आप लोगों ने प्रूफ देना होता है पाकिस्तान में, अपना रिलेशंस सॉलिड किस्म का आपने देना होता है। आपको नादरा से FRC निकालना पड़ता है हर किस्म के लिए, जिसमें आपने बेसिकली प्रूफ देना है कि ये वाकई ही आपका बहुत क्लोज रिलेटिव है, यानी कि इन रिलेटिव्स में से वाकई आपने प्रूफ करना है कि ये आपके क्लोज रिलेटिव्स में से ही हैं। ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने अब ये बंदे का फॉर्म जो फिलअप किया है, ये फॉर्म फिलअप हो गया है आपके सामने। ये इसको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ये फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, पहले होता था यहाँ पे ऑप्शन आती थी कि आपने अपने कफ़ील का नाम, कफ़ील के सिग्नेचर वगैरह करवाने होते थे सारा कुछ, और यहाँ पे आप अपना नाम, सिग्नेचर और स्टैम्प यहाँ पे करवानी थी। अभी ऐसे कोई चीज़ नहीं है। आपने जस्ट इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने डायरेक्टली अपने कफ़ील को दे देना है, वो वफ़ात जारिया करवा देगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे लगा कि यार मैं बताना चाहिए मुझे अपनी ऑडियंस को। तो इसके अलावा लोग मुझसे पूछते हैं कि एतमाद की फ़ीस कितनी है, अभी कितनी, क्या सीन है। एतमाद की फ़ीस देखने के लिए देखो, एतमाद की फ़ीस जो है ना वो डॉलर के रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। आप एतमाद की वेबसाइट में जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मैंने एतमाद गूगल में लिखा है, एतमाद PK, ये अब गेरीज के नाम से हो गया हुआ है। एतमाद वालों ने बेसिकली गेरीज वालों को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है। आप एतमाद की वेबसाइट पर जाएँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट करें, मेक एन अपॉइंटमेंट करें। ठीक है, पाकिस्तान, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान ही है, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद किस पर्पज़ के लिए आपने जाना है अपॉइंटमेंट लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल विजिट, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल विजिट मल्टीपल एंट्री। ठीक है, तो आपने ये लिखा हुआ है बेसिकली फैमिली विजिट और फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री। अगर 1 साल का वीज़ा है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अगर सिंगल एंट्री है तो ये सिलेक्ट कर लें फैमिली विजिट। 1 साल के तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज ओपन होने के बाद आपके सामने ये फ़ीस आ जाएगी। अब ये देखें, आजकल की डेट में, देखिए आज है 5 फरवरी 2023, आज की डेट के लिहाज से एतमाद वालों की फ़ीस क्या है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो ये मांग रहे हैं 33,519.50 रुपीज़, 33,519.50 ये मांग रहे हैं नॉर्मल फ़ीस के लिए। अगर ये नॉर्मल फ़ीस कब होती है, जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाते हैं तो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, वो तकरीबन आप समझ लो कि 13 हज़ार रुपये तकरीबन आप, ये भी फ़ीस ज़्यादा हो गई। ये कि बगैर अपॉइंटमेंट के जाओगे तो लॉन्च में 45,663.50। अब ये जो फ़ीस नज़र आ रही है, ये है एतमाद वालों की फ़ीस है। इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है, इंजाज़ की फ़ीस है, सर्विस फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस है और इसमें टैक्स है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें इंश्योरेंस जो होती है ना, मल्टीपल विजिट वीज़ा में 1 साल की इंश्योरेंस होती है, तो वो इंश्योरेंस इसमें शामिल नहीं है। वो आप जहाँ वहाँ पे जाओगे तो डॉलर के हिसाब से इंश्योरेंस की फ़ीस होती है। तो आप यही समझ लो कि आजकल जो एज के लिहाज से भी इंश्योरेंस होती है, तो आप ये समझो कि ये फ़ीस तो आपसे लेनी है उन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस की फ़ीस क्या होती है वो आप वहाँ पर जाके उनसे पता कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक मेरी मदर की एज 50+ है, जिसकी एज 50+ है, 50 से थोड़ी ज़्यादा है, एजिड हैं, उनकी इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसिव आती है। जिनकी एज कम है उनकी इंश्योरेंस कम आती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एज के लिहाज से इंश्योरेंस वहाँ पे कितनी चार्ज करेंगे। ठीक है, वो 1 साल की इंश्योरेंस करवाते हैं। बेसिकली वो इंश्योरेंस होती है ट्रैवल पर्पज़ के लिए। उस इंश्योरेंस को आप यहाँ पे आके किसी हॉस्पिटल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ट्रैवल पर्पज़ के लिए होती है। और सिंगल एंट्री के लिए भी आपकी इंश्योरेंस जो है वो 1 महीने की या 3 महीने की होती है, मुझे अगर कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कभी सिंगल एंट्री वीज़ा करवाया नहीं है, मल्टीपल ही करवाया है। तो ये फ़ीस जो है ये कंफर्म है, बाकी इसके अलावा इंश्योरेंस फ़ीस आपकी अलग होगी। तो ये वीडियो थी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो यार इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो इसमें मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट है, डेट है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नहीं है तो आप नहीं ले सकते, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा लॉन्च में, उस पर थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है। मैंने ऑलरेडी इस पर अपॉइंटमेंट में बहुत पुरानी एक मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, सेम प्रोसीजर है, अभी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और फैमिली विजिट वीज़ा फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर ली हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यू प्रोसीजर मैंने आजकल अपलोड किया हुआ है 2022 का। तो अभी 2023 में भी सेम वही प्रोसीजर है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज में किन किन फैमिली मेम्बर्स को आप बुला सकते हैं। ठीक है,
तो वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।